नमस्कार। आज चर्चा करते हैं रोम पर, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंतर्गत कुछ सूचनाएं पहले से इनबिल्ड कर दी जाती है और उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो क्यों नहीं बदलाव किया जा सकता, इनको आइए देखिए समझते हैं। सबसे पहली बात, इसका फुल फॉर्म रोम का रीड ओनली मेमोरी, यानी केवल एक बार रीड किया जा सकता है, फिर दूसरा इसमें रीडिंग नहीं होगी, यानी दोबारा इसमें कुछ भी नहीं अंतर किया जाएगा। यह अपरिवर्तनशील है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। बहुत बार नेट की परीक्षा में, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में, अदर वन डेज एग्जामिनेशन में अक्सर ये वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी करके पूछता है। हिंदी में नहीं लिखेगा अपरिवर्तनशील, बल्कि लिखेगा वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, जो बदल जाए। नॉन वोलेटाइल का मतलब अपरिवर्तनशील, तो स्थिर है। माइंड में इसको फिक्स कर लीजिए कि रोम मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो इसमें एक बार जो इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी वो बदलेगी नहीं, वो हमेशा के लिए फिक्स्ड हो जाएगी। जैसे हम देखें अदर मेमोरीज में, पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में कोई सूचना हम डालते हैं, उसे हम इरेज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, पर इसमें मूवमेंट नहीं हो सकता है। इसमें जो इंफॉर्मेशन एक बार डाल दिया गया वो सेव हो जाएगा फॉरएवर के लिए। सिस्टम में कंप्यूटर के बनाते समय उसके मदरबोर्ड में कुछ इंफॉर्मेशन फिक्स कर दी जाएंगी जिसमें कोई बदलाव संभव नहीं होगा। कारण यह होता है कि जैसे अदर मेमोरी मैकेनिज्म में पेन ड्राइव्स हैं, हार्ड डिस्क हैं, उसमें इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, डाली जा सकती है, तो उसमें वायरस भी आ जा सकता है और इससे कंप्यूटर प्रभावित हो जाता है। हम एंटीवायरस डाल के उसे हटा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सूचनाएं जिसमें कंप्यूटर में एक बार वायरस पहुंच गया तो फिर उसके बाद कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने के दृष्टिकोण से एक मेमोरी उसमें ऑलरेडी प्रोग्राम सेटअप कर दिया गया, उसे रीड ओनली मेमोरी नाम दिया गया। तो यहां देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि यह मेमोरी में उपलब्ध सूचनाओं को सीधा एक्सेस नहीं कर सकता। इसके लिए पहले रोम को कमांड देना होगा। रोम मेमोरी रोम से सूचना प्राप्त कर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए या कंप्यूटर में जो एक बार दिशा निर्देश डाल दिया गया है कि उसे ऑफ करने के लिए, तो रैम में, यानी जब प्रोसेस करने के लिए हम कहेंगे तो रैम रोम से इंफॉर्मेशन लेगा, यानी जो उसमें बेसिक इनपुट आउटपुट है, यानी उसे ऑन ऑफ करने की सूचना है, वो रोम से लेगा और तभी ऑन ऑफ कर सकेगा। यानी एक्सटर्नली हम उसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो सूचना एक बार जो डाल दी गई है उस सूचना में एक्सेस करने के लिए रैम से हमें एक्सेस करना होगा। इस प्रकार की मेमोरी में सूचनाओं का स्थायी रूप से निर्माण के दौरान भंडारित कर दिया जाता है। मैंने अभी बताया कि जैसे सिस्टम जब बनाया जा रहा है तो मदरबोर्ड में एक मेमोरी चिप लगा दी जाएगी, उसे रोम चिप कहा जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने के लिए निर्देश है और कंप्यूटर ऑन होगा उसी के द्वारा। जैसे BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, को मदरबोर्ड के निर्माण में दौरान ही स्थापित कर दिया जाता है। एक रोम उन सूचनाओं को भंडारित करता है जिससे कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद मिलती है। कंप्यूटर को ओपन करने के लिए हमें रोम में इंफॉर्मेशन डाल देना होगा। इस परिचालन को बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। बूटस्ट्रैपिंग मतलब कंप्यूटर को ऑन करने की प्रोसेस बूटस्ट्रैपिंग कहा जाएगा। देखिए, सूचना को इसमें फिक्स कर दिया, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए इंफॉर्मेशन डाल दिया गया, उसी इंफॉर्मेशन से कंप्यूटर ऑन होगा और फिर उसमें चेंजेस नहीं करें क्योंकि कंप्यूटर को ऑन करना ही काफी हो गया था। उसके बाद तो हम इंस्टॉल करके उसके रैम पर और अन्य प्रकार की मेमोरी में डिवाइसेस के अंतर्गत सूचनाएं डाल सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन करप्ट ना हो जाए, वायरस ना पहुंच जाए, इसलिए रोम में इंफॉर्मेशन को चेंजेस नहीं किया जाएगा। एक बार जो डाल दिया उसे नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि निकालने और आने जाने की अगर सुविधा उपलब्ध हो जाएगी तो वायरस पहुंचकर उसको डिस्टर्ब कर देगा। रोम चिप्स मात्र कंप्यूटर में ही प्रयोग में नहीं लाई जाती, बल्कि इनका प्रयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव्स आदि में भी प्रयोग किया जाता है। ऑब्वियसली आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन, आजकल इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन आ रहे हैं जिसमें ऑलरेडी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होता है। जब हम एक बार बटन ऑन करते हैं वो आपको कहता है कि हाँ, कंप्यूटर वॉशिंग मशीन ऑन हो गया, कपड़े आप डाल सकते हैं, इतनी देर के बाद कपड़े के लिए ऐसा होगा। तो ऑन करने के लिए भी उसमें भी चिप लगाएगा। तो वॉशिंग मशीन है और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जो डिजिटल आइटम्स हैं, उन सब में रोम का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल है, उसमें भी रोम का प्रयोग किया जाता है। तो रोम का प्रयोग के माध्यम से यह इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि सिस्टम ऑन कैसे होगा और वो अप्लायंस कैसे प्रयोग किया जाएगा। उसको ऑन करने और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के दृष्टिकोण से बनाया गया है, ऑपरेट करने के लिए उसे बनाया गया है। सिस्टम को कहा जाए तो बूटस्ट्रैपिंग, यानी कि उसे परिचालित करने के लिए बनाया गया है। आशा है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक
जरूर भेजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वीडियो सब्सक्राइब करें। फिर इसी प्रकार से और भी महत्वपूर्ण वीडियोस के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।